Hey guys, good morning. This is CMA Pradeep Dhyani and welcome to my channel. So guys, CMA फाउंडेशन की हम अपनी बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे. ओके गाइस, इसमें हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं आज नेक्स्ट अपना टॉपिक इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन. इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या पॉइंट्स में होने चाहिए और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, ये हम चीजें कवर करेंगे. अप्रोप्रिएट डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा और अप्रोप्रिएट डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा वो हम देखेंगे दोस्तों. Decentralization can be effective when there is a centralized authority of overall planning and control. The central authority ensure coordination between various operating units with such commanding force. Decentralized organization may fall apart into pieces. कहने का मतलब दोस्तों ये क्या बोलना चाह रहा है? कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा है दोस्तों कि डिसेंट्रलाइजेशन वहीं पर पॉसिबल है. मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा सिस्टम है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा होगा. मतलब एक कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच में अच्छा होगा. तो नहीं भी है तो आपको बनाना पड़ेगा डिसेंट्रलाइजेशन के लिए. तो जहां पर इसलिए अप्रोप्रिएट सेंट्रलाइजेशन, तो अगर यहाँ जहां पर नहीं होगा वहां पर हमें सेंट्रलाइजेशन का लागू करना पड़ेगा. और जहां पर हमें डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, अगर आपका अच्छी टेक्नोलॉजी है, आपकी फास्ट टेक्नोलॉजी है आपकी, और आपके लोग अच्छे हैं, कोऑर्डिनेशन उनके बीच, आप पढ़े लिखे मतलब काफी अच्छे लोग हैं वहां पर, तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन आराम से हो जाएगा. डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स. Effective decentralization require a large number of highly competent manager who are capable of working independently. अगर कहीं पर independently काम कर सकते हैं तो वहां पर आप लागू कर दीजिए डिसेंट्रलाइजेशन, आपके लिए अच्छा होगा. In order to develop such executive, top management must delegate authority and allow the subordinate to learn through experience in making good decision. यानी अगर आपके पास वेल डेवलप्ड एम्प्लॉयज हैं, वेल डेवलप्ड आपके पास एम्प्लॉयज है, तो वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं. तो आपको काम को डिसेंट्रलाइजेशन यानी आप बांट सकते हो ना काम को. काम को आपने बांट दिया, ठीक है ना. जब काम बंदे इंडिपेंडेंटली ही काम को खुद कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली ही काम को खुद कर सकते हैं दोस्तों, इंडिपेंडेंटली काम को खुद कर सकते हैं, तो आप उनको काम को बांट दीजिए. ओके. ओपन कम्युनिकेशन यानी ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए. किसी को अगर कोई गिला शिकवा है, कोई इशू है, तो वो अपनी बात को रखना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन में, ठीक है ना. ऐसे नहीं कि बात को दबाई जाए, बात को दबाई ना जाए, बात को निकाला जाए और समाधान निकाला जाए चीजों का. A sound communication system should be established to ensure continuous interaction between superior and subordinate. Necessary feedback on operating result should be made available to superior. ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम, सिंपल सा कहने का मतलब ये कि भाई सबॉर्डिनेट का अगर कोई इशू है ना, तो अपनी बात ना मैनेजर तक रख सके, ठीक है ना. और मैनेजर को भी उसकी बात को लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए. कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए काम करने वाले सभी बंदों के बीच में. डिसेंट्रलाइजेशन टेंड्स टू क्रिएट राइवलरी एंड कोऑपरेटिंग डिसीजन, यानी आपस में एक दूसरे का कोऑपरेटिव होना चाहिए. डिपार्टमेंट मैनेजर कंप्लीट द स्केयर रिसोर्सेज, यानी क्या नाम है उसका, जो मैनेजर होता है उसके पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं, उसको उनका ढंग से इस्तेमाल करना है. इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इसेंशियल टू प्रिवेंट सच डिंटीग्रेटिंग टेंडेंसी, यानी जो टीम है उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, यानी जितने भी टीम के अंदर बंदे हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बने होने चाहिए वो दोनों. Interdependent condition helps to prevent the danger of fragmentation. Committees, liaison officers and other mechanism of coordination may be used to ensure coordination. Okay दोस्तों, coordination आपस में होना चाहिए. Adequate control. Effective decentralization needs an appropriate control system that will distribute the resources, may lay down standard of performance and exercise control to ensure that the various operating units are working in the detailed direction. यानी जो हमने डायरेक्शन दिया, जो हमने चीजें डायरेक्शन दे दी गई है अपने एम्प्लॉयज को, वो उसी के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हो. एप्रोप्रिएट डिसेंट्रलाइजेशन. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमें लगता है कि यहाँ पर हमें सेंट्रलाइजेशन करना चाहिए दोस्तों, तो वहां पर आप सेंट्रलाइजेशन कर दीजिए. मान लीजिए कि आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं है, आपके पास इतना कोऑर्डिनेशन नहीं है, इतने वेल एजुकेटेड एम्प्लॉयज नहीं है, मैनेजर ट्रेंड एम्प्लॉयज नहीं है, ट्रेंड मैनेजर्स नहीं है, तो वहां पर आप सेंट्रलाइजेशन कर दीजिए. लेकिन जहां पर आपको लगता है कि आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, आपका टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, आपका है ना, आपके एडवांस में क्या नाम है, वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल आपके मैनेजर्स हैं, तो आप डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाइए. डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स, वही कह रहा हूँ कि धीरे धीरे करके मैनेजर्स का भी आपका डेवलपमेंट करना चाहिए, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन के केस में. ओपन कम्युनिकेशन. मैनेजर और सबॉर्डिनेट आपस में ओपनली होनी चाहिए. अगर सबॉर्डिनेट को कोई इशू है तो वो मैनेजर को बता सके और मैनेजर उसका समाधान कर सके. मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट से कोई परेशानी है तो वो एकांत में ले जाए और अपने सबॉर्डिनेट को समझाए कि आपके इस काम में ये त्रुटि है, यानी ये परेशानी है, तो आप इसको ठीक कर दीजिए. तो वो दोस्तों वो उसको ठीक कर देगा. ठीक है दोस्तों, कोई भी इशू तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना. धीरे धीरे करके चल रहे हैं हम. कोऑर्डिनेशन. आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. मैनेजर का सबॉर्डिनेट से, सबॉर्डिनेट का मैनेजर के साथ ओपन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए.
एडिक्वेट कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है ना, एडिक्वेट कंट्रोल। आप आगे पढ़ते हैं स्पेन ऑफ कंट्रोल। स्पेन ऑफ कंट्रोल देखते हैं दोस्तों अब हम। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज स्पेन ऑफ कंट्रोल, ध्यान रखना, स्पेन ऑफ कंट्रोल ये नाम है, एक एक नंबर में आ सकते हैं। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट को हम स्पेन ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं, स्पेन ऑफ सुपरविजन भी बोलते हैं, और स्पेन ऑफ अथॉरिटी भी बोलते हैं। रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल लिमिट ऑफ सबऑर्डिनेट टू बी सुपरवाइज एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सुपरवाइजर। यानी सिंपल सा नियम आप पढ़ चुके हैं इस बात को कि एक बंदे को ना एक ही मैनेजर होना चाहिए। ऐसे नहीं एक बंदे के ऊपर 10-10 मैनेजर हैं, वो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसकी बात सुनो, उसकी बात सुनो, इसकी बात सुनो, किसकी बात सुनो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, वो चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मैनेजर जो है, एक बंदे के ऊपर एक मैनेजर होना चाहिए, वही उसको डायरेक्शन दे, वही उसको काम, वही उससे काम करवाए, वही उसको बताए कि भाई क्या क्या काम आपको करना है। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। It is an important principle to building a sound organization. The principle is based on the theory of relationship propounded by Gracious, a French management consultant who analyzed the superior subordinate relationship based on a mathematical formula. देख लीजिए, इतना मैथमेटिकल फॉर्मूला एग्जाम में लिखने की जरूरत है। स्पेन ऑफ कंट्रोल का आएगा तो सिंपल सा लिख दीजिएगा, एक नंबर में आएगा या 2 नंबर में आएगा या ऑप्शनल में आएगा। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट का नाम है स्पेन ऑफ कंट्रोल, स्पेन ऑफ कंट्रोल, स्पेन ऑफ सुपरविजन और स्पेन ऑफ अथॉरिटी। ओके, फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला देखते हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप एन है, एक मैनेजर है मान लीजिए। क्रॉस रिलेशनशिप मान लीजिए बहुत सारे मैनेजर हैं, एन एन माइनस वन। ग्रुप ऑफ रिलेशनशिप बहुत सारे मैनेजर है, तो एन टू एन माइनस वन माइनस एन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप एन। ये आपका फॉर्मूला डायग्राम, कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला को देखने की, ठीक है ना। The concept of span of management is central to the classical organization theory. Proper span of management is considered as necessary for effective supervision, coordination, and control. It is therefore critical to determine the ideal span. It is a span of control in narrow, will be more organizational level, which is term में adequate. Simple सा इसका मैं मतलब आपको बता दूं कि आप कितना भी काम दे दीजिए, लेकिन एक व्यक्ति का एक मैनेजर होना चाहिए। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, स्पेन ऑफ कंट्रोल और स्पेन ऑफ सुपरविजन और स्पेन ऑफ अथॉरिटी, ये नाम है चार इसके। बोलता है कि एक व्यक्ति के ऊपर एक मैनेजर होना चाहिए, एक व्यक्ति के ऊपर एक मैनेजर होगा। अगर बहुत सारे मैनेजर होंगे दोस्तों तो उसको कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस मैनेजर का आदेश मानना चाहिए या किस मैनेजर का आदेश नहीं मानना चाहिए। सो दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, हम धीरे धीरे करके शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा मैं, धीरे धीरे करके हम करेंगे इसको। और कोर्स खत्म इजीली हम 50 नंबर का कर लेंगे, 50 से 100 का, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी और बिजनेस भी साथ साथ चल रही है, तो टाइमली आपका कोर्स हो जाएगा। आप जून की पहले आप टेंशन ना लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों।